दरभंगा सीपीएम जिला कमेटी के द्वारा लहरियासराय स्थित पोलो मैदान प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम हॉल में नागरिक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी, राज्य सचिव पीसीएम कामरेड ललन चौधरी, विधायक दल के नेता, सत्तारूढ़ दल के सचेतक, राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सहित पार्टी की कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के शिरकत करने आए अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी ने कहा कि आज के दिन एक खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई है। हमारे देश की संविधान और जनतंत्र दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। इस दोनों को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अनिवार्य है कि भाजपा को सत्ता से अलग और दूर रखे। इसी के मद्देनजर इंडिया गठबंधन बना। आज संविधान के ढांचे पर आक्रमण और हमला इसी सरकार के कारण हो रही है। संविधान के कारण जो संस्था स्वतंत्रता होनी चाहिए उन सभी पर हमला है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, अगर उसको बचाना है तो ये अनिवार्य है कि आज भाजपा को सत्ता से अलग और दूर रखे। बिना इसके ये संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के पूरे ढांचे के ऊपर आक्रमण और हमला आज इस सरकार के चलते हुए हो रही है। सब पहलुओं के ऊपर, संविधान के सब संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, सांसद से शुरू होके आपके कोर्ट कचहरी से, इलेक्शन कमीशन से, आपके जो जांच एजेंसियों से, सीबीआई और ईडी, सभी जो संस्थाएं जो स्वतंत्र होने चाहिए थी संविधान के चलते हुए, उन सब को ऊपर हमले हैं। और साथ ही साथ जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर जिस क्रूरता से इमरजेंसी में हमने देखा, उससे भी कई गुना ज़्यादा आज जो है ये हमले हो रहे जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही कहा जाता है। और हाल ही में देखे हो आप, एक मीडिया संस्था के ऊपर उनको जो अटैक हुआ, और उस अटैक को सही ठहराने के लिए हमारे देश के किसान आंदोलन के ऊपर अटैक किया, ये कहते हुए कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की ये संस्था, ये मीडिया संस्था ने, और किसानों के ऊपर बेबिना आरोप लगा दी कि वो देशद्रोही वगैरह है। और परसों से संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में एक बड़े आंदोलन पे जा रही है। तो ये हालत जो देश के अंदर ऐसी आ रही है कि आज ये अनिवार्य है भाजपा को सत्ता से दूर रखना, वरना हमारे भारत को जिस तरीके से हम जानते हैं उसको बचा नहीं पाएंगे। उसकी संविधान, उसकी जनतंत्र, उसकी व्यवस्था। सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी ईडी है। ईडी को राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं भाई, वो का रूप वही ले रही है। राजनीतिक पार्टी का रूप, किससे गठबंधन होगा, किसका नहीं होगा, कौन नेता किसके साथ रहेगा। अगर वो नेता बीजेपी के साथ रहेगा तो कोई आरोप सही नहीं है। वो नेता बीजेपी के विरोध में रहेगा तो सब आरोप सही है और उनको सज़ा दो और जेल में भेजो। और बीच रास्ते जेल जाते जाते वो कहता है कि नहीं हम भाजपा में चले जाएंगे, तब जो है वो पूरे आरोप खारिज हो जाते हैं और वो वापस नेता बन जाते हैं। ये देख चुके हैं महाराष्ट्र में, ये देख चुके हैं कर्नाटक में, ये देख चुके हैं मध्य प्रदेश में, ये देख रहे हो सब जगह पे। इतना दुरुपयोग जो हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दंड, जो डंडा जो है उनके हाथ में, वो है ईडी। आज सर आपके घर पे भी गए थे, आपके लड़के का मोबाइल कैमरा सब लेके गया है। हमारे जो असिस्टेंट है कॉमरेड, जो हमारे, उनका लड़का जो है, वो लड़का वो न्यूज़ क्लिक संस्था के लिए कुछ काम करता है, तो उसका लैपटॉप, उसके कैमरे, उसके टेलीफोन सब उठा लिया। शेयरिंग पे कुछ बात हुई है क्या बिहार में? वो बिहार के अंदर वो स्टेट लेवल पर बातें हो रही है, चलेगी। सर अंतिम दौर पे है सर, या हो गई है बात? नहीं, हो नहीं गई, होएगी उसी समय जब घोषणा हो जाएगी इलेक्शन की, तब ऐलान करेंगे। नहीं, यहाँ पर ये उठता है कि कितने कितने सीट किसको, किस किस पार्टी को दिया जाएगा। वही तो है ना बात, 76 सीटों की। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये निर्णय हुआ या चुनाव के बाद? प्रधानमंत्री चुनाव के बाद ही होता है जनाब, चुनाव से पहले कभी नहीं। चेहरा सर, चेहरा है क्या? हमसे यही पूछा गया, थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ मैं, इसलिए तो पुरानी बातें याद है कि वाजपेयी साहब जब थे तो बोला कि कौन है आपका विकल्प चेहरा? कोई है ही नहीं देश में जो उनका मुकाबला कर सके। वो चेहरा आया ना, 10 साल वैकल्पिक सरकार दिया ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना 10 साल, तो वो हमारे जनतंत्र भारत का उसकी खूबी है।
जयमो वो दूसरा चाइनीज कंपनी 3 साल लगातार आईपीएल का स्पॉन्सर किया, हाँ, और सबसे ज़्यादा पैसे जो आईपीएल के जो मिले हमारे क्रिकेटर को, जितने भी पैसे मिले और जितने भी ये पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को जो पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट में, वो सब के लिए वो चाइनीज कंपनी का बहुत बड़ा प्रमुख योगदान है। और आज वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। तो अभी ये सब क्यों, अभी इसका ये बताओ ना, ये ढोकला पर ये डुप्लिसिटी क्या है? चाइना के वो जिसमें ये चाइना कंपनियों के नाम नहीं है, कंपनियों के, चाइनीज कंपनियों के कोई नाम नहीं है। और अमेरिका में इस तरीके की मतलब गलती वो करते नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई पार्टनर है दुनिया में, आर्थिक पार्टनर चीन का, वो अमेरिका है, और आर्थिक पार्टनर अमेरिका का तो वो चीन है। तो वो ये गलतियां नहीं करेगी। आंदोलन तेज करेंगे, ये आज के सम्मेलन में ये निर्णय हुआ है और संविधान के रक्षा के लिए भी संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। श्याम भारती, सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य।